प्रद कार्यक्रम पुनरुत्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अर्थात पतन से उन्नति की ओर। ये हमारा विषय ऐसा है जिसमें हम प्रतिदिन कुछ ऐसे नए नए भारतीय संस्कृति के विषयों पर विचार विमर्श करते हैं, मंथन करते हैं, आपके साथ वार्तालाप करते हैं और ये नवनीत निकालते हैं कि किस तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो पतन हुआ है, पतन का मतलब गिरावट आई है, हमारे मूल्यों के अंदर गिरावट आई है, हमारे मानवीय मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य और राजनीतिक मूल्य, शैक्षणिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य किस प्रकार गिरावट आई है। उस गिरावट को हम पुनः कैसे स्थापित कर सकते हैं, उन गिरावट को पुनः हम जो उत्थान की ओर कैसे ले जा सकते हैं, उसी के विषय में सारा वार्तालाप किया जाता है। और आज उसी कड़ी में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। उस विषय का नाम है सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म का अर्थ होता है सभी धर्म, समभाव का अर्थ होता है उनके प्रति आदर का भाव। भाई और बहनों, श्रोतागण, मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसको ये स्वतंत्रता है, उसको ये हमारी भारतीय संविधान के अंदर स्वतंत्रता दी गई है कि वो चाहे जिस धर्म की पालना कर सकता है, उसके बारे में किसी कोई दखल नहीं है, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसको धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। इस तरीके से जब व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है तो व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क से अच्छे अच्छे गुणों वाले धर्मों को अपनाया और अपना करके एक ऐसी संस्कृति बनी, एक ऐसा समाज बना जिसमें कई तरह के धर्म प्रचलित हो गए। वैसे हम बात करें तो पूरे विश्व के अंदर 8 बड़े धर्म माने जाते हैं: हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जोरास्ट्रियन और जुडाइज़्म। इस तरीके से ये 8 धर्म गिने जाते हैं, लेकिन इनके वर्गीकरण के अंदर बहुत से धर्म आते हैं। धर्म की परिभाषा करें, धार्यति इति धर्मः, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। आत्मशुद्धि साधनम धर्मः, ऐसे साधन जिससे कि हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। धर्म का मूल लक्ष्य यही है कि संस्कृति के अंदर अच्छे मूल्यों की स्थापना करना, अच्छे गुणों की स्थापना करना और जो कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ समाज के अंदर आ गई है उसका निस्तारण करना, ये धर्म का काम है। धर्म हमेशा अच्छा पाठ पढ़ाता है और जो धर्म हिंसा सिखाता है, घृणा सिखाता है, द्वेष सिखाता है, वह धर्म नहीं है, वो अधर्म है। अधर्म भाई भाई को जोड़ता है, व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ता है और पूरे एक समाज के अंदर अमन चैन पैदा करता है। धर्म एक कवच है, धर्म एक मर्यादा है, धर्म एक अनुशासन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति एक मर्यादा में रह करके अन्य व्यक्ति को या अन्य प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न दे। सभी धर्मों का हम सार निकालें तो प्राणी मात्र को दुख न दिया जाए। प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ये सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए ये कहा गया है सभी ग्रंथों के अंदर कि अब जैसा मैं हूं वैसा दूसरे को समझा जाए। आत्मतुला, यानी जैसी अपनी आत्मा है वैसी आत्मा हर प्राणी की मानी जाए, हर जीव की मानी जाए, मनुष्य मात्र की मानी जाए। जब ये भावना आती है तो धर्म अंकुरित होता है और धर्म जो है हमें एक समाज के अंदर भाईचारा पैदा करने का काम करता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रहने का कार्य करता है। धर्म के माध्यम से हम सभी भाई भाई की तरह एक समाज के अंदर रह सकते हैं। आज हम थोड़ी बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, तो हम देख रहे हैं कि आतंकवाद किस तरीके से इतना बढ़ता जा रहा है। कुछ 4-5 आतंकी पूरे देश को हिला देते हैं, पूरे विश्व को हिला देते हैं। तो वो
हमारे इस सृष्टि के ऊपर जो है एक तरीके से कलंक है। और अभी सभी देश चाहते हैं कि आतंकवाद को जल मूल से समाप्त किया जाए, क्योंकि आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है। और इस युग के अंदर सारी सृष्टि जो है वो एक जो है परिवार की तरह बन गई है। तो सभी अमन चैन से रहना चाहते हैं, और उस अमन चैन के लिए आवश्यक है कि एक दूसरे के प्रति सद्भावना हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो। सबसे बड़ा धर्म का मूल मंत्र है कि व्यक्ति व्यक्ति से प्रेम करे, व्यक्ति प्राणी मात्र से प्रेम करे। हम जिससे प्रेम करते हैं, जिसके प्रति जो है हम अच्छा आदर रखते हैं, तो उस व्यक्ति का या उस प्राणी को किसी भी तरह की हानि न हो, उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से जो सर्वधर्म की बात है वो ये है कि सारे धर्म अपनी अपनी आज़ादी से जो है अपनी क्रियाएं करते रहते हैं, और उनके अंदर संभाव होना चाहिए। हमने देखा कि भारत के अंदर कितने कितने तरह के धर्म जो है प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। हम प्रारंभ से बात करें तो सबसे पहले आर्य आए, और उसके बाद में हूण आए, शक आए, द्रविड़ आए, और उसके बाद में इस्लाम और डच है, अंग्रेज है। कई तरह की हमारे भारतवर्ष के अंदर संस्कृति आई, और हर संस्कृति का अपना अपना धर्म था। लेकिन वो संस्कृति इस भारत में आकर के आज दिन तक वो पुष्पित है और पल्लवित होती रही, और वो सारी संस्कृतियां आज भी भारत के अंदर जिंदा है। भारत एक ऐसा देश है, एक उदार देश है कि किसी भी संस्कृति को जो है वो नाश नहीं करना चाहता है, किसी भी संस्कृति को बिगाड़ना नहीं चाहता है। यही कारण है कि अनेक अनेक वर्षों से, हजारों हजारों वर्षों से हमारे भारत के अंदर जो संस्कृतियां आकर के जो है वो यहाँ बस गई है, या आकर के उन्होंने यहाँ पर जो अपना प्रदर्शन किया है, वो संस्कृतियां आज भारतवर्ष के अंदर ऐसे घुल मिल गई है कि भारत एक अनेक रंगों वाला देश बन गया। इसलिए भारत के लिए कहा जाता है कि अनेकता के अंदर एकता है। ये सब अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो अनेकता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सब अनेकता के बाद भी भारतवर्ष के अंदर एकता है, क्योंकि हम अहिंसावादी हैं, हम आचार प्रधान हैं। भारत की पूरी संस्कृति को उठा करके देखिए कि भारत ने अपनी तरफ से किसी भी देश पर हमला नहीं किया, बल्कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन्होंने पंचशील का जो है एक फार्मूला दिया पूरे विश्व को कि पूरा विश्व शांति से रहे, सहयोग से रहे, आनंद से रहे। इसीलिए भारत को धर्मगुरु देश कहा जाता है। भारत हमेशा एक व्यक्ति का सम्मान करना चाहता है, क्योंकि हमारी संस्कृति प्राचीन समय से, वेदों के समय, उपनिषदों के समय, वेद हमारे 5000 साल पुराने जो लिखित ग्रंथ है उसके अंदर वेदों से और ऐसा बताया जाता है कि वेद ईश्वर कृत है, ईश्वर के द्वारा लिखे गए हैं, और सारे वेद है वह ईश्वर की ही वाणी है। और उसके अंदर बताया गया है कि हमारी जो सृष्टि है पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से ये सृष्टि बनी है, और ये सृष्टि हमारी माँ है। ये सभी प्राणी मात्र का पोषण करता है, और सृष्टि के 5 भूतों को जो है देवता के रूप के अंदर, एक धर्म के आधार के रूप के अंदर उनका पूजा की जाती थी। और भारत एक ऐसा देश है बंधुओं कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। 33 करोड़ का मायना मतलब ये भारत के हर कोने कोने पर जो है हमारे यहाँ पर देवता विराजमान हैं। और आप आकर के पूरे हिंदुस्तान में घूमिए तो आप मालूम पड़ेगा आपको कि भारतवर्ष के अंदर असंख्य मंदिर है। ये मंदिर कहां से आए? ये मंदिर इसीलिए आए कि सर्वधर्म संभाव हुआ, यानी एक धर्म दूसरे धर्म को कुचलना नहीं चाहता है, एक धर्म दूसरे धर्म की निंदा नहीं करता है। हम यहाँ स्थानीय रूप से हमारे जोधपुर में देखें तो हम देखते हैं कि गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा है, उसके बाद के अंदर जो कई तरह की जयंतियां आती है, जैसे बाबा रामदेव का उत्सव चल रहा है, सिखों का उत्सव चल रहा है, जैनों का उत्सव चल रहा है, मुसलमानों का उत्सव चल रहा है, सभी धर्मों के उत्सव चलते हैं। उसके अंदर सभी हिल मिल करके यहाँ पर जो है वो एक दूसरे को बधाई देते हैं और हिल मिल करके उसका स्वागत करते हैं। यही भारत की सबसे बड़ी शान है।
आज का भाई और बहनों, पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर गिरते हुए हमारे मूल्य है उनकी स्थापना करने के लिए विषय रखा गया है। और ये चैनल 24 न्यूज प्लस के प्रबंधकों ने इस विषय का चयन इसलिए किया कि हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य गिर रहे हैं, हमारी सोसाइटी के मूल्य गिर रहे हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भटक रही है, उनको किस तरीके से हम जागृत करें, उनमें एक कैसी अवेयरनेस लाएं और उनको बताएं कि हमारी संस्कृति जो है, हमारी पौराणिक संस्कृति है, कितनी महान संस्कृति है, कितनी धार्मिक संस्कृति है। बंधुओं, मैं आपको गुरुकुल का उदाहरण देना चाहता हूं। तो हमारे बड़े बड़े गुरु हुए हैं, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, और किन किन का नाम गिनाऊं, कबीर जी, रैदास जी, सभी धर्मों के। और सबसे बड़ी बात है, भारत के अंदर सर्वधर्म समभाव में जाति को कोई स्थान नहीं दिया जाता है, वर्ण को स्थान नहीं दिया जाता है, भाषा को स्थान नहीं दिया जाता है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। यहाँ गुणों की पूजा की जाती है। जो चरित्रवान है, जो गुणवान हैं, वही पूजनीय हैं। हमारी भारतवर्ष के अंदर धर्म की परिभाषा यह है कि जो चरित्रवान व्यक्ति है उनको नमन किया जाता है। जो कंचन कामनी को छोड़ा हुआ व्यक्ति है वो संत कहलाता है। और संतों के लिए भारत में कहा जाता है कि सदा दिवाली संत के, 12 महीने बसंत के। संत वह होता है जो शांत होता है। जो व्यक्ति भीतर में शांत नहीं है, जिसके भीतर में शांति नहीं है, तो किस तरीके से दूसरे को शांति दे सकता है। भाई और बहनों, पूरा आप इतिहास उठा करके देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब कभी भी विश्व युद्ध हुआ है, जब दो देशों के बीच में कभी भी युद्ध हुए हैं, तो सबसे पहले उस देश की महान हस्ती, उस देश के अधिकार शुदा किसी राजनीतिक के दिमाग के अंदर जो है वह सबसे पहले युद्ध की भावना आई। युद्ध उसके दिमाग के अंदर पहले आया, तब लड़ा करता है। यही इस मनुष्य के दिमाग की खूबी है कि सबसे पहले उस चीज में आते हैं। आज देखिए, हमारा सर्वधर्म समभाव की बात करें तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा एक प्रधानमंत्री मिला है जो धार्मिक है, जो सर्वधर्म समभाव करता है। हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हर धर्म, हर आचार्य और हर साधु संत के पास में जाते हैं, उनको नमन करते हैं। क्यों? कि उनके मन में धार्मिक भावना है, उनके मन में सर्वधर्म समभाव है। जब पूरा देश का एक राजा और पूरा देश का इतना बड़ा व्यक्ति अगर सर्वधर्म समभाव करता है तो ये हम जैसे लोगों के लिए एक आदर्श है, एक अनुकरणीय है कि हम इस तरीके से करें। बंधुओं, हम कितने सौभाग्यशाली है भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि हमने भारतवर्ष के अंदर जन्म लिया और भारत में जन्म लेकर के आज हम पुनरुत्थान की बात करते हैं। चैनल 24 न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में, शिक्षाप्रद जीवनोपयोगी कार्यक्रम के अंदर प्रतिदिन हम ऐसे विषयों के ऊपर मंथन करते हैं जिससे हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, काफी देर से हम एक जीवनोपयोगी जो इस प्रसंग के ऊपर जो है विचार विमर्श कर रहे थे। अब थोड़ा फ्रेश होने के लिए थोड़े समय के लिए ब्रेक देते हैं और पुनः हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हमने अपने मस्तिष्क को फ्रेश किया और इस गहन जो सर्वधर्म समभाव के विषय को जो है पुनः हम आगे बढ़ा रहे हैं। कहा जाता है भाई और बहनों, दर्शकगण, की दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। आप अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं तो अपनी दिशा को बदलिए। सिर्फ जहां दिशा बदलती है वहां अपने आप आदमी का विकास हो जाता है। जिस व्यक्ति की दिशा ऊर्ध्वमुखी हो जाती है वह व्यक्ति विकास की ओर जाता है, और जिसकी दिशा जो है वो अधोमुखी होती है वह विनाश की ओर जाता है। एक तरफ विकास है और एक तरफ विनाश है, और हमारा ये धार्मिक प्रकरण है, हमें विकास की ओर ले जाता है। तो हम देखते हैं जितने जितने हमारे धार्मिक गुरु हुए हैं, जितने जितने हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, जितने जितने हमारे वर्तमान के अंदर आचार्य हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो तेजस केंद्र है, ये तेजस केंद्र जो सूंटी के पास तेजस केंद्र है, नाभि के पास में, यहाँ पर सारी ऊर्जा का निवास होता है। सामान्य व्यक्ति इस सारी ऊर्जा को जो है वो विनाश करता है और उस ऊर्जा का जो है वह भोग विलास के अंदर खर्च करता है और अपना जीवन ही व्यर्थ कर लेता है। लेकिन हमारे धार्मिक पुरुष होते हैं, हमारे धर्म के बड़े बड़े नेता होते हैं और धर्म के बड़े बड़े आचार्य होते
होते हैं, वह इस ऊर्जा को जो है वह 7 जो केंद्र है हमारे पास में, आज्ञा चक्र है, आरहत केंद्र है, उसके बाद के अंदर जो हमारा ये अनाहत केंद्र है जो कि सिर के इसके ऊपर के हिस्से पर आता है, वहां तक उस ऊर्जा को ले जाते हैं। वो ज्ञान का केंद्र है और उस ऊर्जा को वहां पर स्थापित करते हैं और वहां पर स्थापित करने के बाद में व्यक्ति का जीवन ज्ञानमय हो जाता है और व्यक्ति का अज्ञान दूर हो जाता है। तो हम बात आज के भाई और बहनों, आज के इस पुनरुत्थान कार्य के अंदर सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी धर्म की बात बताई जाए उसमें जो भी अच्छाई हो उस अच्छाई को हम नोट डाउन करें, उस अच्छाई को हम जीवन में धारण करें और उस अच्छाई को जो हम स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों के अंदर, जनता के बीच के अंदर उसको स्थायी उसको प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि सभी धर्म जो है अच्छी बातें बताते हैं और सबसे बड़ा धर्म होता है मानव धर्म है। अगर हम सर्वधर्म समभाव की बात करें तो सभी धर्मों की टोटलिटी के अंदर कोई निष्कर्ष निकालें तो वह निष्कर्ष आएगा कि हमारा मानव धर्म है। मानव धर्म क्या कहता है कि वन अर्थ, वन स्काई, वन रिलीजन, वन गॉड एंड दैट वन रिलीजन इज द मानव धर्म। सर्वधर्म समभाव का सारांश ये है कि मानव मानव बने। लेकिन आज का बदलता सिनेरियो देखे हैं तो आज मानव जो है एक राक्षस बन रहा है, उसके अंदर कितनी बुराइयों ने घर कर लिया है। आज हम टीवी को उठा करके देखें, अब हम रेडियो को देखें, इंटरनेट को देखें तो कितनी बुराइयां उसके अंदर बताई। आज किसी न्यूज़पेपर को देखा जाए तो उस न्यूज़पेपर के प्रारंभ से एंड तक जो है हम जो खबर देखते हैं तो कहीं हिंसा हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं आतंकवाद हो रहा है, कहीं लूटपाट हो रही है। मतलब इस तरीके से पूरे अखबार के अंदर, पूरे न्यूज़ के अंदर जो है यही चीज़ बुराइयां हावी रहती है। इन बुराइयों को दूर करने के लिए हमें भारतवर्ष के अंदर एक सर्वधर्म समभाव का कॉन्सेप्ट मिला है, ये अवधारणा हमको मिली है। इस अवधारणा को हमें पुनर्जागरण करना है, पुनर्स्थापित करना है और हमें स्वयं धार्मिक बनना है। जो व्यक्ति एक बार धर्म को अंगीकार कर लेता है, धार्मिक बन जाता है, तो बंधुओं उसके भीतर की जो चेतना है वो जागृत हो जाती है, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। वो प्रज्ञा उस व्यक्ति को हमेशा यह जो है एहसास कराती रहेगी कि तुम ये गलत कार्य कर रहे हो, तुम गलत दिशा के अंदर जा रहे हो, तुम किसी को कष्ट देने के जगह में जा रहे हो, तुम अवनति की ओर जा रहे हो, तुम पतन की ओर जा रहे हो। और तुरंत जो है वो प्रज्ञा जो है पुनः जागृत होकर के धार्मिक व्यक्ति की वो प्रज्ञा पुनः जागृत होकर के उस भटके हुए व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर ले आती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कहना चाहते हैं कि सर्वधर्म समभाव एक ऐसा विषय है जो बहुत शांति देता है, बहुत सुकून देता है, ये भाईचारा बढ़ाता है, ये सौहार्द बढ़ाता है और एक जीवन के अंदर एक प्रसन्नता लाता है। इससे हमारा जो समाज है वो एक अच्छा जो चिंतक समाज बनेगा, एक भाईचारे का समाज बनेगा और उसके अंदर हमको महसूस होगा कि धरती पर स्वर्ग उतर आया। बंधुओं, भारत के अंदर पहले स्वर्ग था, इसी धरती पर स्वर्ग के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता था। लेकिन आज कुछ ऐसे एलिमेंट्स पैदा हो गए, कुछ ऐसी हमारी कुरीतियां आ गई, कुछ हम ऐसे भटक गए कि जो है हमने ऐसा गलत रास्ता जो है वो अपना लिया। सर्वधर्म समभाव और पुनर्जागरण के इस कार्यक्रम पुनरुत्थान के माध्यम से हम विचार विमर्श करते हैं, हम मंथन करते हैं कि हमेशा जो है हम धर्म के पाले में रहें, धर्म के खाते में रहें। जितनी धार्मिक प्रवृत्ति करेंगे हमारा चिंतन अच्छा होगा और जिसका चिंतन अच्छा होता है उसका व्यवहार अच्छा होता है। व्यवहार अच्छा होने से जो उसके विचार अच्छे होते हैं और वह व्यक्ति समाज के अंदर एक प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति सुख चाहता है, इस सृष्टि का कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है। लेकिन सुख कैसे प्राप्त हो, सुख को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी जो चिंतन की धारा है उसको बदलना होगा। अगर हम किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, नकारात्मक विचार रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि सुख हो जाए। कैसे पॉसिबल है? हम पेड़ तो बबूल का लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमें आम के फल मिले। बंधुओं, आम के फल प्राप्त करने के लिए आम का पौधा लगाना पड़ेगा। हमें शांति, सुख और प्रेम और सबसे बड़ी बात प्रसन्नता
जो जीवन का सबसे बड़ा एक मानव का ध्येय है, प्रसन्नता। हम शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं? प्रसन्नता के लिए करते हैं। माँ बाप प्रारंभ से बच्चे पर इतना परिश्रम क्यों करते हैं? उनको पढ़ाई में, लिखाई में अच्छे से अच्छे स्कूल में भर्ती कराते हैं ताकि उसको अच्छे संस्कार मिले। बंधुओं, धर्म एक ऐसा अमृत है जो कि अच्छे संस्कार देता है, और इसकी सीमा में रहने वाला कोई भी बच्चा कुसंस्कारी नहीं हो सकता। हम पूरे भारत के प्राचीन इतिहास की बात करें तो हमारे यहाँ पर 4 आश्रम गिने जाते थे। पहला व्यक्ति की उम्र उस वक्त में 100 वर्ष गिनी जाती थी। पहला जो आश्रम 25 वर्ष का था वो था कि ब्रह्मचर्य आश्रम। उस आश्रम के अंदर बच्चा प्रारंभ में जाकर के गुरुकुल के अंदर अपने गुरु के पास में रहता था और गुरु के पास में शिक्षा ग्रहण करता था। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण के लोग अपने अपने कार्य के अनुसार जो है उनका सिलेबस होता था। उस सिलेबस के आधार पर जो है अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण किया करते थे, और जैसे उस शिक्षा के आधार पर ही वो अपने जीवन का यापन करते थे। और गुरुकुल की जो शिक्षा है वह थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन था, दोनों को ब्लेंड किया जाता था। सबसे पहले जो है वो गुरुकुल की शिक्षा के अंदर सिद्धांत बताए जाते थे। आज हमारी वर्तमान की शिक्षा है उसके अंदर बताया तो पहले सिद्धांत जाता है और प्रैक्टिकल करने के लिए बताया जाता है, लेकिन वास्तव के अंदर प्रैक्टिकल का जहां तक प्रश्न आ जाता है वहां वो गौण हो जाता है। आज विद्यार्थी उच्छृंखल क्यों हो रहा है? आज इतनी शोध हुई है कि आज कॉलेजों के अंदर, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों के अंदर छात्र जो है बहुत बड़ी ड्रग्स लेते हैं, बहुत ऐसी दवाइयां लेते हैं कि उसके वो आदी हो जाते हैं, और फिर आदी होकर के वह शिक्षा तो ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और छोटे से बचपन के अंदर, युवा अवस्था के अंदर ऐसी बीमारियों को ग्रहण कर लेते हैं। तो भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, जो हमारे जीवन की बहुमूल्य अवस्था, किशोर अवस्था है, जवानी की अवस्था है, अगर उस अवस्था के अंदर भी हमने अच्छे गुण नहीं लिए, अच्छे संस्कार नहीं लिए, अच्छी शिक्षा नहीं ली, तो हम क्या अपने देश का जो है भला कर सकते हैं? क्या अच्छा समाज बना सकते हैं? तो आज इस पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम में हमारा यही संदेश है कि हम सर्व धर्म संभाव के इस टॉपिक के आधार पर हमारे भारतवर्ष के अंदर जितने भी धर्म हैं, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, और ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता विश्व के किसी भी देश के अंदर नहीं है। जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके अंदर भी जो है वो देश का स्वयं अपना बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है, पूरे देश का एक ही धर्म है। लेकिन भारत के अंदर देश का धर्म है, मानव धर्म है। वो सारा जो हमारा संविधान है वो असंप्रदायिक संविधान है, किसी संप्रदाय में विश्वास नहीं करता है, और ऐसा यहाँ पर जो हमें पूरी स्वतंत्रता है कि अपने जीवन के अंदर, बचपन के अंदर किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। कोई की भी धर्म हम इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, और हमारे पर किसी तरह का बंदिश नहीं है कि हम, कोई फोर्स नहीं है उस फोर्स के आधार पर हमारा धर्मांतरण करे, हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो बंधुओं, इस भारत की हम कितनी बात करें, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे आर्य भारत देश के अंदर जन्म लिया है, जहाँ की मिट्टी जो है वो धर्ममय है, और वहाँ पर, यहाँ पर चारों तरफ वातावरण जो है वो एक धार्मिक वातावरण है। यहाँ आज श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आप बहुत लंबे समय से एक गहन विषय, भारतीय संस्कृति का सर्वोत्तम विषय सर्वधर्म संभाव के ऊपर एकदम एकाग्र होकर के आपने जो है इस चिंतन को, इस विषय को सुना, और आपने जिसको ग्रहण भी किया, तो आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, जगत कल्याण हो, सबका मोक्ष हो, और सभी को सुख मिले, सभी को आनंद मिले। आप सभी के प्रति शुभकामना, मंगल भावना।